जय श्री सीताराम, जय श्री राधेश्याम। श्री रामचरितमानस का पाठ अंचल बाबा के आश्रम पे बाबा अंचल देव को सुना रहे हैं। हमारे साथ हमारे भगत जी, जहाँ भूमिया बाबा के भगत जी कल्ली भगत जी हैं, वो श्रोता हैं। हम प्रभु की कृपा से वक्ता बन के बैठ गए हैं। तो रामायण का पाठ मेरे बाबा को सुनाए रहे हैं, भगत जी को सुनाए रहे हैं, और आप भी हमारे साथ सब श्रवण करें। भगवान राम वनवास से लौट करके आ रहे हैं और भरत जी को हनुमान जी उन समाचार सुना रहे हैं कि राम जी सीता लक्ष्मण सहित आ रहे हैं। एक दिन बकाया रह गया है। भरत जी ने जैसे ही समाचार सुना तो उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई, भारी सुख माना। अब आगे यहाँ से हम कथा शुरू कर रहे हैं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलो भूमिया बाबा की जय। कपितव दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोय राम परीते। बार बार बूझी कुशलाता, तो कहूँ देव काहु सुन भ्राता। भरत जी ने कहा कि हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए, दुखों का अंत हो गया। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा कि हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले में तुम्हें मैं क्या दूं। भरत जी हनुमान जी से कह रहे, अब मैं कहा दूं तुमने, जा मुझे समाचार तुमने सुनाया, इसके बदले में मैं कहा दूं। यह संदेश सरल सरस जग माही, कर विचार देखूं कछु नाही। नाहिन तात उरन में तो ही, अब प्रभु चरित सुनावहु मोही। यह संदेश के समान इसके बदले में देने लायक पदार्थ जग में कुछ भी नहीं है। मैंने यह विचार कर देख लिया है, इसलिए हे तात, मैं तुमसे किसी प्रकार की उड़न नहीं हो सकता हूँ। अब मुझे प्रभु का चरित्र हाल सुनाओ। भरत जी हनुमान जी महाराज से कह रहे हैं। तब हनुमंत नाय पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। कहूँ कपि कबहूँ कृपाल गोसाई, सुमिरहि मोहिदास की नाई। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवा करके श्री रघुनाथ जी की सारी गुण गाथा कही। भरत जी ने पूछा कि हे हनुमान, कहो कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद करते हैं? हनुमान जी पूछ रहे हैं, कौन? भरत जी महाराज क्या कह रहे हैं? निज दास जो रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन कर्यो। सुन भरत बचन विनीत, अति कपि पुलकतन चरणन पर्यो। रघुवीर निज मुख जासु गुण गण, कहत अग जगन्नाथ जो। काहे न होय विनीत परम पुनीत, सगुन सिंधसो। रघुवंश के भूषण श्री रामचंद्र जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते हैं? भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुन करके हनुमान जी पुलकित हो गए और शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े, एकदम चरणों पर गिर पड़े और मन में विचार करने लगे कि जो चराचर के स्वामी हैं वे श्री रघुवीर अपने श्रीमुख से जिनके गुण समूह का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों न हो। हनुमान जी कहे, ऐसे भरत जी तो क्यों नहीं समुद्र सद्गुणों के समान क्यों नहीं होंगे, ऐसे हमारे जो भरत जी। राम प्राण पिय नाथ तुम, सत्य वचन मम तात। पुण्य पुण्य मिलत भरत सुने, हर्षन हृदय समा। हनुमान जी ने कहा भरत जी से कि हे नाथ, श्री रामचंद्र जी के प्राणों के प्रिय हैं, आप तो उनके प्राणों के प्रिय हैं। ये तात, मेरा वचन
सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं और हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लेते हैं। भरत चरण सिरुनाई तुरत गयो कफि राम पहे, कही कुशल सब जाए हरस चले प्रभु जान चढ़े। फिर भरत जी के चरणों में सिर नमा करके हनुमान जी तुरंत ही राम जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर के विमान पर चढ़ करके वहां से चल दिए। हर्षि भरत कौशलपुर आई, समाचार सब गुरहि सुनाए। पुनि मंदिर महे बात जनाही, आवत नगर कुशल रघुराई। फिर इधर भरत जी बड़े हर्षित होकर के अयोध्यापुरी में दौड़ के आए और सबसे पहले कहाँ गए? अपने गुरु जी के यहाँ, अपने कुल गुरु के यहाँ गए, वशिष्ठ जी के घर। फिर राजमहल में जाकर के खबर सुनाई तो श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर में आए। ये समाचार सबको दे रहे हैं कौन? भरत जी महाराज। पहले गुरु जी महाराज को बताया, फिर अपने महल में आए। सुनत सकल जननी उठे धाई, कहीं प्रभु कुशल भरत समझाई। समाचार पुरवासिन पाए, नर अरुणारे हरस सब धाई। खबर सुनते ही सब माता उठ के दौड़ पड़ी। राम जी आए। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। एकदम दौड़ के भरत जी के नजदीक आए गए सब लोग और फिर भरत जी ने सबको समझाया। नगरवासियों को यह समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर के दौड़ के आ रहे हैं कि चलो सुन आवे। कहाँ पे पहुंच गए? दबि दुर्वारोचन फल फूला, तब तुलसी दल मंगल मूला। भरे भरे हेम थार भामिनी, गावत चल सिंदूर गामिनी। तो श्री राम जी के स्वागत के लिए क्या क्या होने लगा वहाँ पे? दही, दूब, गौरचन, फल फूल, मंगल के मूल, नवीन तुलसी आदि वस्तुएं सोने के थालों में भर भर के हथनी की सी चाल सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर गए और हाथ में थाल सजाए सजाए में गीत गावत गए। मंगल गाएंगे। आ रही है कनक भवन की तरफ। जय जय सई तैसे ही उठ धावई, बाल वृद्ध कहीं संगन लावई। एक एक नहीं पूझे भाई, तुम देखे दयाल रघुराई। जो जैसे जैसी दशा में बनते दौड़ पड़ो समाचार सुन के, वैसे ही वहीं से उसी दशा में उठ के दौड़ते हैं। देर हो जाने के डर से बालक का अगर मैं नहीं रह जाऊं पीछे, देर हो जाने के डर से बालकों को बूढ़ों को कोई साथ नहीं ले जा रहा है कि तुम ना चले पाएंगे हमारे संग। बूढ़े बालक तो मिलते घर ही कह रहे हैं कि तुम तो रह जाओ, वो तो दौड़ के जाएंगे भैया। एक दूसरे से पूछते हैं भाई तुमने दयाल, और फिर भी एक दूसरे से बावन नगर अयोध्या में पूरे में चर्चा कर तुमने देख ले आगे का, तुमने देख, ऐसे एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा की खानी। बसई सुहावन त्रवद समीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा। प्रभु को आते जाने अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं का खान हो गई। प्रभु का जो समाचार ही सुनो तई में तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरजू अति निर्मल जलवायु हो गई, और अर्थात सरजू का जल अत्यंत एकदम निर्मल साफ। हर्षित गुर परिजन अनुज, भूसर वृंद समेत। चले भरत मन प्रेम अति सन्मुख कृपा निकेत। तब गुरु वशिष्ठ जी
कुटुंबी छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर के भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्ण मन से कृपा धाम श्री राम जी के सामने अर्थात उनकी अगवानी के लिए चल दिए। गुरुए लेके पूरे परिवार लेके सब नगरे लेके और अगवानी करेंगे चलने, जैसे कोई बारात आते ना तो अगवानी करेंगे यार, क्योंकि हमारे वो सबसे सम्मानीय लोग आ रहे हैं। हमारी बिटिया के विवाह करने के लिए आ रहे हैं तो सम्मान उनको अगवा। ऐसे ही भरत जी अपने भैया की यो अगवानी करके भेज जा रहे थे, चलो लेके आ। हाँ, नगर निवासी लेके बहुत तक चढ़ी अटार में निरखें गगन विमान, देख मधुर सुर हर्षित करें सुमंगल गा। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ गई हैं, आकाश में विमान देख रही हैं कि कितने आए रहो है, और उसे देख हर्षित होकर मीठे स्वरों में सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। राखा शशि रघुपतिपुर सिंधु देख बरसान हर्षान, बड़े हो कुलहाहल करत जल नारे तरंग सम। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा हैं भैया, तथा अवधपुर समुद्र हैं जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उसकी तरंगों के समान गात लगती हैं। यहाँ भान कुल कमल दिवाकर, कपिन दिखावत नगर मनोहर, सुन कपीस अंगद लंकेशा, पावनपुरी रुचिर यह देशा। यहाँ विमान पर से सूर्य कुल की कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी बानरों के मनोहर नगर, बानरों को अपना मनोहर नगर दिखला रहे हैं। और वे कह रहे हैं कि हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो ये पूरी पवित्र और ये सुंदर देश है हमारा। जदपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण वितत जग जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जाने को। यद्यप सबसे बैकुंठ की बड़ाई की है, सबने बैकुंठ की बड़ाई की है, यह वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता कि परंतु अवधपुरी के समान मुझे यह भी प्रिय नहीं है कि यह बात भेद कोई और भले ही जान पाते हैं। वे कह रहे हैं अपने जो बानर और सुग्रीवती के मोह बैकुंठ से जी प्रिय है मेरी अवधपुरी। राम जी जन्म भूमि मम पूरी सुहावनी, उत्तर दिश वह सरजू पावनी, जामंजन ते विनय प्रियासा, सब समीप नर पावहि भाषा। यह सुहावनीपुरी मेरी जन्मभूमि है, इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरयू नदी बह रही है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप निवास यानी सामयुक्त मुक्ति पा जाते हैं। सरयू मैया अति प्रिय मोहि यहाँ के सब बासी, मम धाम दापुरी सुख राशि, हर से सब कपि सुने प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। वहाँ के निवासी मुझे बहुत प्रिय, राम जी कह रहे हैं थे कि यहाँ के जो निवासी है मुझे बहुत प्रिय है। ये पूरी सुख की राशि और परम धाम को देने वाली है। प्रभु के वाणी सुन करके बानर बड़े हर्षित हुए और कहने लगे, जिस अवध की स्वयं श्री राम जी बड़ाई की वह अवश्य ही धन्य है। आवत देख लोग सब कृपा सिंधु, भगवान नगर निकट प्रभु पोरेहु, उतरेहु भूमि विमान। कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र ने सब लोगों को आते देखा तो प्रभु ने अपने विमान को वहीं नगर के उतरने की प्रेरणा की, तब पृथ्वी पर उतार दिया। उतरे कहूँ प्रभु पुष्प कहे, तुम कुबेर पहे जाओ, प्रेरित राम चले उसो हर्ष विरह अतिताव। विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा
कि तुम अब कुबेर के पास लौट जाओ, क्योंकि कुबेर को आदेश देते तो काम करोगे। सही है। तो कुबेर के पास पुष्प विमान लौट गया। श्री राम जी को प्रणाम करके वह चला। अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष और प्रभु श्री रामचंद्र के अलग होने का अत्यंत दुख हुआ विमान। आए भरत संग सवलोका, कृषतन श्री रघुवीर वियोगा। वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु पै धरे धनुष सहायक। धाय धरे भरत जी के साथ जब लोग आए, श्री रघुवीर के वियोग में सबके शरीर दुबले हो रहे हैं। प्रभु ने वामदेव वशिष्ठ आदि मुनियों को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रख दिए अपने। धाय धरे गुरु चरण सरोरहु, और अनुज सहित अति पुलकित तनोरहु। भेंटे कुशल बूझी मुनि राया, हमारे कुशल तुम्हारे दाया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित दौड़कर गुरु जी के चरण कमलों में कौन गिर गए? राम जी। राम जी ने गुरु के चरण कमलों को पकड़ लिया। उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। मुनिराज वशिष्ठ जी उठा करके उन्हें गले लगा करके कुशल पूछी। प्रभु ने कहा कि आपकी दया से हमारी कुशल रही है हमेशा। सकल द्विजन मिले हूँ, नायउ माथा धर्म धुरंधर। रघुकुल नाथा गए भरत प्रभु, पद पंकज नमत जिनय सुर मुनि शंकर अज। धर्म की धुरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री राम जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर के उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के वे चरण कमल पकड़े जिन्हें देवता मुनि शंकर जी और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। परे भूमि नहीं उठत उठाए, बरकर कृपा सिंध उर लाए। श्याम लगा तरोम भय ठाड़े, तब नवराजीव नैन जलवाड़े। भरत जी पृथ्वी पर बड़े पड़े हैं, भगवान के चरणों को पकड़कर उठाए उठ ना रहे। तब कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती उठा करके हृदय से लगा लो। भरत जी को अपने हृदय से लगा लिया और सामले शरीर पर रोए खड़े हो गए। नवीन कमल के समान नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे आए और जल की बाढ़ सी आएगी आंख में। अब देखो, राजीव लोचन स्रवत जलतन ललित पुलकावल बनी। अति प्रेम हृदय लगाए, अनुजहि मिले प्रभु तिरभुवन धन। प्रभु मिलत अनुजहि सोई मोह पहि, जाते नहीं उपमा कहीं। जनु प्रेम अरु सिंहार, तनु धरे मिले बरसु समाल। कमल के समान नेत्रों में जल बह रहा है राम जी के। सुंदर शरीर पुलकावली अत्यंत शोभा दे रही है। त्रिलोकी स्वामी प्रिय प्रभु श्री राम जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय में लगा करके उन्हें मिले। भाई से मिलते ही समय प्रभु जैसे सोच दे रहे हैं, उसकी उपमा मुझसे ये नहीं कही जाती। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले हों। श्रेष्ठ शोभा को ताकन वे दोनों भैया भारी सुंदर लग रहे हैं। क्योंकि जब प्रेम से लोग मिलते, आंख में आंसू भर जाते, दिल में देखे कोई, तो फिर दूसरे ने कोई आंखों में आंसू, कितना प्रेम है इनके अंदर। बूझत कृपा निधि कुशल भरत बचन बेगिन आवही। सुन शिवास सुख बचन मन ते, भिन्न जान जो पावही। अव कुशल कौशल नाथ आरत, जान जन दर्शन दियो। बूढ़त बिरय बारिश, कृपा निधान मोय कर गहलियो। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी भरी से कुशल पूछते हैं।
कि भैया कैसे कहा हो, परंतु आनंदवश भरत जी के मुख से कोई वचन शीघ्र निकल नहीं पा रहा है। शिवजी कह रहे हैं मैया पार्वती से, यहाँ पर शिवजी मैया पार्वती से कह रहे हैं कि सुनो पार्वती, वह सुख जो उस समय भरत जी को मिल रहा था वचन और मन परे, उसे वही जानता है जो उसे पाता है। भरत जी ने कहा कि ब्रह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधान ने हाथ पकड़ के मुझे बचा लिया। मैं समुद्र में डूब रहा हूं तो तुमने मुझे खींच लो, यो मान। ऐसा मतलब उसको हर्ष हुआ कि मेरे प्राण बच गए। पुण्य प्रभु हर्ष शत्रुघ्न भेटे हृदय लगाए, लक्ष्मण भरत मिले तब परम प्रेम दो भाई। फिर प्रभु हर्षित होकर रघुनाथ जी को हृदय में लगा करके उनसे मिले, तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परम प्रेम से मिले। भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेटे, दूसहे विरह संभव दुख मेटे। सीता चरण भरत सिरुनावा, अनुज समेत परम सुख पावा। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से गले लगा करके मिले और इस प्रकार ब्रह से उत्पन्न दूसरे दुख का नाश किया। जो भी उनके मने में गिलासकवा थे कि माने जी कब दो गवाने की भैया हो जा तो है, तो ताहन ये बार बार भरत जी ने अपने वैसे लगा लिया दोनों भैया, तो उनके जो पीछे के बताए शोक संदेश सब मिट गए। तो शत्रुघ्न सी भरत जी ने सीता जी के चरण में सिर नवाया, परम सुख प्राप्त किया। प्रभु बिलो की हर से पुरवासी, जनित वियोग विपत्ति सवनासी। प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन कृपाल खरारी। प्रभु को देखकर अयोध्यावासी सब हर्षित हो गए। वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। सब लोगों को प्रेम विहल और मिलने के लिए अत्यंत आतुर देख करके खरके शत्रु कृपा निधान श्री राम जी एक चमत्कार कर दिया। वहाँ पे राम जी ने एक चमत्कार क्या किया? अमित रूप प्रगटे तहि काला, जथा जोग मिले सवहि कृपाला। कृपा दृष्टि रघुबीर बिलो की, किए सकल नर नारी विसो। उसी समय कृपालु श्री रामचंद्र असंख्य रूप में प्रकटे, सबके सामने सबको दिखाई दे रहे हैं, मोती मिल रहे हैं, मोती मिल रहे हैं, मोती मिल रहे हैं। असंख्य रूप प्रकट कर लिए और एक साथ यथायोग सबसे मिले। कृपा दृष्टि से देखकर सब नारियों को शोक में रहित कर दिया। एकदम से सबको ऐसे मिल रहे जैसे अपने परिवार से मिल रहे। असंख्य रूप ये चमत्कार भगवान ने अयोध्या में करो अपने प्रवासियों को सबसे साथ मिले। हाँ, जनुधेनु बालक कौन कौन मिले देखो। जनुधेनु बालक बच्चत गृह जरन बन पर सब गई। दिन अंतपुर रुख स्रवत थन हुंकार करे धावत भी। अति प्रेम प्रभु सब भांत भेटी, बचन मृदु बहु विध कहे। गई विषय विपत्ति वियोग, बस तिन हर्ष सुख अगणित लय। मानो नई ब्याई हुई गौएं, जो नई ब्याई हुई जो ब्याह बछड़ा देती है ना कोई गैया, वे छोटे बछड़ों को घर पे छोड़ परवश होकर के वन में चरने चली गई हों। दिन का अंत होने पर बछड़ों से मिलने के लिए हुंकार करके थन से दूध गिराती हुई नगर की ओर दौड़ती हैं। प्रभु अत्यंत प्रेम से माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार से कोमल वचन कहे और वियोग में उत्पन्न भयानक विचलित दूर हो गई। भगवान से मिलकर के उनके वचन सुनकर अनंत सुख हर्ष हुए। क्या हुआ पता है? उस वक्त क्या ऐसा भाव हो गया मैयन के, जैसे गैया सवेरे अपने बछड़ा छोड़ के वन में चली जाते और संध्या को बाकी याद पत्ते तो ठंड में दूध भर के और दौड़ते के मैं अपने बच्चा दूध पिला दो, दौड़ती हुई जाती। ऐसे सब माताएं ऐसे प्रसन्न है उनका अपने बच्चा दूध और सबको यही भाव उन्होंने प्रसन्नता दी।
भेटेऊ तनय सुमित्रा राम चरण रत जाने, राम मिलत के कई हृदय बहुत सकुचान। सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी की श्री राम जी के चरणों में प्रीत जान करके उनसे मिली। श्री राम जी मिलते समय केकई जी के हृदय में बड़ा सकुचाए रही है केकई मैया। लक्ष्मण सब मातन मिल हर से आशीष पाए, केकई कहे पुण्य पुण्य मिले मन कर क्षोभ। लक्ष्मण जी सब माताओं से मिले, आशीर्वाद पाकर बहुत प्रसन्न हुए। वे केकई जी से बार बार मिले, परंतु उनके मन का क्षोभ ना जाए रो कि हम लगे मन उबिल गई भैया ने। जो कह रहे हैं मनों में, हाँ मन में बार बार मिलते रहेगा, यूँ नहीं कह पाओगे देख रहे जाने मन भेजी तो जाके मिले नहीं, और 2-3 बार मिल रहे हैं लेकिन मन में क्षोभ ना जाए। बोलो श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। विश्राम लेना थोड़ी देर। जय श्री राधे कृष्ण की।